येस हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्टूडियो। स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट के सभी पोएम के एप्रिसिएशन देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने 4 एप्रिसिएशन देखे। इन पार्ट 2 नाउ इट्स टुडे वीडियो हम बचे हुए 4 एप्रिसिएशन कवर करने वाले हैं। येस तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा स्टूडेंट, तो पहले जाओ और पार्ट 1 देखो। उसमें मैंने सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड हो गया, एंड देन आफ्टर मनी पोएम, स्मॉल टाउन्स एंड रिवर, ये सब पोएम्स के 4 पोएम के एप्रिसिएशन इन पार्ट 1 में कवर कर दिए हैं। नाउ इन पार्ट 2 हम अभी बचे हुए एप्रिसिएशन देखेंगे, ठीक है। यस सो पार्ट 1 में मैंने कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताए थे कि वो पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे बोर्ड का एप्रिसिएशन लिखने में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में एप्रिसिएशन कितने मार्क्स के लिए आता है? 4 मार्क्स के लिए आता है। सो देयर आर सम पॉइंट्स दैट यू हैव टू अप्लाइड व्हाइल यू आर राइटिंग योर एप्रिसिएशन, सो यू कैन गेट 4 मार्क्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था स्टूडेंट? द फर्स्ट पॉइंट इज पोएम का नाम। अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट पैराग्राफ दिया रहता है, पैराग्राफ में यू हैव टू आइडेंटिफाई, एनालाइज कि ये पोएम कौन सी है, ठीक है। ये पोएम कौन सी है ये जानने के बाद यू हैव टू राइट देयर एप्रिसिएशन। तो पोएम का नाम पता होना बहुत ज़रूरी है। देन पोएट, ये पोएम किसने लिखी है आपको ये बताना है। देन थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम की एक्चुअल थीम, एक सेंट्रल आइडिया, मध्यवर्ती कल्पना उसको मराठी में बोलते हैं, तो उसकी सेंट्रल आइडिया क्या है ये आपको बताना है। फिर राइम स्कीम, ए बी बी, ए बी सी बी, राइम स्कीम आपको बताना है। देन फिगर ऑफ स्पीच, ग्रामर में फिगर ऑफ स्पीच रहते हैं, एलिट्रेशन, मेटाफोर, सिमिली, ओनोमोटोपिया, पैराडॉक्स, इन्वर्शन, ओके। सो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पोएम है इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए हैं। लाइक सिमिली में क्या आता है? एज और लाइक, ये वर्ड आते हैं। तो अगर पोएम में एज और लाइक कंपैरिजन हो रहा है तो वो स्टांजा में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ स्टूडेंट? सिमिली। अंडरस्टूड? तो ये आपको एनालाइज करना है कि ये जो स्टांजा है इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं, ओवरऑल पोएम में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं, और वही फिगर ऑफ स्पीच आपको आपके एप्रिसिएशन में मेंशन करना है। देन मैसेज, इस पोएम से, इस पर्टिकुलर पोएम से आपको क्या मैसेज मिला वो आपको यहाँ पे लिखना है। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, इन माई ओपिनियन मीन्स आपका ओपिनियन, आपको क्या लगा, आपको ये पोएम अच्छी लगी, बुरी लगी, मोटिवेशनल लगी, इंस्पायरिंग लगी, तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। सो इफ़ आप सब ये 7 पॉइंट्स है, अगर ये 7 पॉइंट्स लिखते हो सो यू कैन गेट फुल 4 मार्क्स इन बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। यही सब मैंने पार्ट 1 में भी एक्सप्लेन किया है, पार्ट 2 में भी जो अभी न्यू स्टूडेंट है उनके लिए भी एक्सप्लेन एक बार कर दे रही हूँ। नाउ अभी हम जो बचे हुए 4 एप्रिसिएशन थे वो देखेंगे, और ये एप्रिसिएशन मैंने आपको एक नोट्स के फॉर्मेट में दिया है। ये एप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, मैं जस्ट आपको अभी रीड करके बताऊँगी, और आपको ये सारे पार्ट 1 में 4 और पार्ट 2 में 4 पूरे 8 एप्रिसिएशन क्या करने हैं आपके नोटबुक में लिख के लर्न करने हैं, ओके। यस सो लेट्स स्टार्ट। या आवर फर्स्ट एप्रिसिएशन नंबर 5th, मैंने बोला एप्रिसिएशन फर्स्ट, एप्रिसिएशन सेकेंड, एप्रिसिएशन थर्ड, एप्रिसिएशन 4th पार्ट 1 में पहले से ही दिए हुए हैं, वो वीडियो देख लो एक बार। नाउ एप्रिसिएशन 5, शी वॉक इन ब्यूटी। यस, तो शी वॉक एंड ब्यूटी के पोएट कौन है? द पोएम शी वॉक एंड ब्यूटी वॉज रिटन बाय द वेल नोन पोएट जॉर्ज बायरन। ही वॉज एन फेमस पोएट फ्रॉम अ रोमांटिक era. The theme of the poem is harmony of women's beauty and tell us the perfect balance of light and dark in her whole face and figure. Yes. अभी यहाँ पे स्टूडेंट आपको पोएम क्या है पता चल गई, देन पोएट पता चल गए, देन थीम पता चल गई। थीम के बाद अभी आगे देखते हैं राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या है देखो, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी। द फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफोर,
repetition, inversion, etc. The message of the poem is inner beauty is everything. हम जैसे हमारा दिल अगर अच्छा होगा, हमारा मन अगर खूबसूरत होगा, then outer beauty is nothing. If you are good, if your intentions are good, if your karma is good, then outer beauty nothing matters. ठीक है. So main मैसेज क्या दे रही है ये पोयम कि जो भी है वो आपकी इनर ब्यूटी है. अगर आप बाहर से अच्छे दिख रहे हो, ठीक है, अगर आप बाहर से अच्छे दिख रहे हो लेकिन आपका बिहेवियर, आपका वे ऑफ लैंग्वेज, आपकी टोन, इंटेंशंस अच्छे नहीं है, सो इट्स यूजलेस. अंडरस्टूड? ओके, तो यहाँ पे राइम स्कीम बताई है, देन फिगर ऑफ स्पीच बताया गया, मैसेज बताया गया. नाउ इट गिव यू, मैसेज क्या है देखो. The message of the poem is inner beauty is everything. It's give you peace, kindness, innocence and makes outer beauty possible. अभी opinion देखो student. In my opinion, the poem is full of class and elegance. I like this poem very much. Simple है. ये सारे points cover हुए कि नहीं बताओ? हुए ना. पोएम, पोएट, थीम, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, मैसेज, इन माई ओपिनियन, सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं. अगर आप इस टाइप से, इस पैटर्न में एप्रिसिएशन बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए लिखते हो, डेफिनेटली यू कैन गेट 3.5 या फिर डायरेक्टली 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स. ठीक है, लेकिन आपको ऐसे ही पैटर्न में लिखना है. कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, पॉइंट्स लिख के आते हैं. कैसे करते हैं, पोएम डैश, पोएम का नाम, पोएट डैश इडगर गेस्ट, पोएट देन थीम. ऐसे नहीं लिखना है. यू हैव टू राइट इन पैराग्राफ फॉर्मेट ओनली. पैराग्राफ फॉर्मेट को मार्क्स से पॉइंट्स में लिखोगे सो यू गेट नथिंग. ओके, तो एप्रिसिएशन नंबर 5 हो गया. देन एप्रिसिएशन नंबर 6 क्या नाम है, हैव यू अर्न योर टुमारो. ठीक है, देखो. The poem Have You Earned Your Tomorrow was written by the well-known poet Edgar Guest. He is an American poet. ये कौन है, अमेरिकन पोएट है. The theme of the poem is about the result of our behavior in life. हमारा बिहेवियर कैसा है, यही एक्चुअल रिजल्ट है हमारे सक्सेस का. अंडरस्टूड? द गुड डीड वी डू, जितने अच्छे कर्म हम करेंगे फॉर अदर्स विल रिवार्ड अस, उतने ही गुड डीड्स हमें भी मिलेंगे. यस, रिवॉर्ड अस विद अ बेटर लाइफ. अभी इसके राइम स्कीम पढ़ो क्या है. द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज AABB. द फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन, इंटरोगेटिव एक्सेट्रा. मीन्स इंटरोगेटिव मीन्स ये जो पोएम है, ये इस पोएम में जो पोएट है इसने आपको क्वेश्चंस किए हैं. हैव यू अर्न योर टुमारो, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ क्वेश्चन कि तुमने अपना कल खरीदा है क्या. आज अच्छे आपने काम करके, अच्छे कर्म करके, अच्छे इंटेंशन से अगर आज रहोगे सो यू विल डेफिनेटली गेट योर रिवॉर्ड टुमारो. अंडरस्टूड? सो ये जो पोएट है, ये इस पोएम में कंटिन्यूसली जो रीडर है उसको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है. इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच में क्या रहेगा, इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव, इंटरोगेशन मीन्स व्हाट, क्वेश्चन मार्क. ओके, यस. अभी मैसेज देखो. The message of the poem is our tomorrow is depend on today's behavior. मैंने आपको बोला आज जो आप काम करोगे, जिस इंटेंशन से काम करोगे, you will get reward tomorrow. Okay? One life is meaningful only if it is useful for humanity at large. एक जो लाइफ मिली है, एक जो ज़िंदगी मिली है, अगर उसमें भी आप ह्यूमैनिटी दिखाओगे, एक अच्छे से मतलब इंसानियत दिखाओगे, सो डेफिनेटली आपको भी उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा. यस, इन माई ओपिनियन द पोएट इनकरेज इंडिविजुअल टू इम्प्रूव अदर लाइफ. ये पोएट क्या कर रहा है, रीडर को एक मोटिवेट कर रहा है कि आप अच्छे बिहेवियर, अपना बिहेवियर अच्छा करो, गुड डीड्स करो, अपना इंटेंशंस अच्छे रखो. ये क्या कर रहा है पोएट, रीडर को समझा रहा है. यस, द लैंग्वेज ऑफ दिस पोएम इज सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. ये जो पोएम की लैंग्वेज है वह कैसी है, ईजी है एंड सिंपल है. ओके, समझ में आ गया. नाउ एप्रिसिएशन नंबर 7, द इंस्केप रॉक.
तो अभी द इंस्केप रॉक ये जो पोयम है, इसमें ये जो पोएट है ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे सो इन रिटर्न आपके साथ भी बुरा ही होने वाला है, आप आपके ओन ट्रैप में ही फंसोगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या पोएम का नाम है, पोएट क्या है, थीम क्या है, सब पढ़ते हैं। द पोएम द इंस्केप रॉक वॉज रिटन बाय द वेल नोन पोएट रॉबर्ट साउदी। The theme of the poem is about a abbot who put Inkscape bell on a boy to warm ship during storms. But Rover, in a fit of madness, cut the bell to trouble a boat. A boat himself become a victim. Okay. The rhyme scheme of the poem is AABB, and the figure of speech is metaphor, repetition, inversion, alliteration, etc. The message of the poem is wisdom and reality. Those who do bad things get punished. In my opinion, the poem motivates us to think that our action turn against our own trap. Yes. Appreciation number 8, last but not the least. अभी पार्ट 1 में अप्रिसिएशन नंबर 1, 2, 3, 4 हो गया। इन पार्ट 2 आज की इस वीडियो में 5, 6, 7, 8 हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे स्टूडेंट, टू सर्व विथ लव, या फिर जो 4.1 नॉवल है, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड नॉवल है, उसके बारे में वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, नॉवेल्स के ऊपर रहेगा। आज तो पोएम का एप्रिसिएशन हो गया ना, पोएम के ग्रामर भी आएंगे, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, टेंसेस, मॉडल ऑक्सिलरी, देन क्वेश्चन टैग, ये सब चीज़ें उसके ऊपर भी वीडियो आएंगे। लेकिन अभी नॉवल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि नॉवल का वेटेज 16 मार्क्स का है एंड इट्स वेरी इजी इफ़ यू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ दैट नॉवल ना, इट इज़ वेरी इजी टू राइट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो। ओके, नाउ आवर लास्ट एप्रिसिएशन इज एप्रिसिएशन नंबर 8, fathers returning home. Now, the poem Father Returning Home was written by the well-known poet Dilip Chitre. Yes, he was an Indian poet, American poet नहीं है, कुछ नहीं, he is an Indian poet. और इसने कौन सी poem लिखी है, Fathers Returning Home. The theme of the poem is the silent and lonely journey of an old man coming home from a long day of वर्क। ये किसके ऊपर पोएम है स्टूडेंट, फादर, पापा के ऊपर पोएम है। इस पोएम में क्या बताया कि एक लॉन्ग अकेला जर्नी करके, लोनली जर्नी, साइलेंट जर्नी एंड लॉन्ग डे ऑफ वर्क, दिन भर काम करके अकेला एक ओल्ड मैन घर पे आ रहा है। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज़ इन फ्री वर्स फॉर्मेट। इस पोएम में कुछ भी राइमिंग वर्ड्स नहीं है, पूरा फ्री वर्स फॉर्मेट है। Now, the figure of speech is alliteration, simile, onomatopoeia, etc. The message of the poem is old is our treasure. बोलते हैं ना old is gold, तो हमारे जो बुज़ुर्ग है या जो दादा दादी है वो हमारे लिए कैसे एक ट्रेजर का काम करते, एक गोल्ड है हमारा वो। ठीक है, वी शुड नॉट फॉरगॉट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन आवर लाइफ। मम्मी पापा के साथ साथ दादा दादी ने भी हमें संभाला है, हमें बड़ा किया, तो हमको उनका कंट्रीब्यूशन भूलना नहीं चाहिए। इन माई ओपिनियन इट इज़ एन आई ओपनिंग पोएम। ये पोएम कैसी है, आई ओपनिंग, आँखें खोल देने वाली पोएम है। इट शोज़ द पैथेटिक कंडीशन ऑफ फादर, फादर की पैथेटिक कंडीशन, फादर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लोड्स, ये सब कंडीशंस इस पोएम में बताई गई है। ओवरऑल इट इज़ अ बेस्ट पोएम। आपके ओपिनियन में हमेशा क्या होना चाहिए, इट इज़ आई ओपनिंग, इट इज़ मोटिवेशनल, इट इज़ इंस्पायरिंग, या फिर इट इज़ बेस्ट पोएम, आई लाइक दिस पोएम वेरी मच। आपको यही सब इन माई ओपिनियन में लिख के आना है। अंडरस्टूड, पूरे 8 पोएम के 8 एप्रिसिएशन कंप्लीट हो गए। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट हम नॉवल देखेंगे 4.1, नॉवल का पार्ट 1 होगा वो। ठीक है, और इन पार्ट 2 फिर देखेंगे टू सर्व विथ लव, पार्ट 3 में अराउंड द वर्ल्ड 80 डेज, एंड देन लास्ट नॉट द लीस्ट कौन सा नॉवल है वो, लास्ट नॉवल द साइन ऑफ 4। यस, तो उसके बारे में नॉवल में कौन से IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस और उसका आंसर, इसके ऊपर वीडियो रहेगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट? ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो
अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, ये जो एप्रिसिएशन है ये भी समझ में आ गया, आपके नोटबुक में लिख दो ये एप्रिसिएशन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और हमारे स्टडी स्टूडियो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके स्टूडेंट, यस, थैंक यू।